हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं ईएमएफ और ई नोट सेल। हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन या ईएमएफ क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वो कैसे निकालते हैं हम? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालने के लिए का क्या मतलब है? स्टैंडर्ड कंडीशन वो होती है जब टेम्परेचर 298 केल्विन हो और सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। दोनों साइड मतलब दोनों साइड कौन सी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल, दोनों में कंसंट्रेशन 1 मोलर हो और टेम्परेचर कितना बताया? 298 केल्विन और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 बार। तो इस कंडीशन में जब हम ईएमएफ नोट करते हैं, ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम ई नोट सेल और ईएमएफ। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? हमारे पास फॉर्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड। हमारे पास फॉर्मूला है ई कैथोड और माइनस ई एनोड। इसको क्योंकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन होती है इसलिए ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है इसलिए ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको तो इसको ऐसे करके लिख देते हैं हम। ई नोट सेल इज इक्वल टू कैथोड माइनस ई नोट एनोड। मान लो कि आपके पास कोई वैल्यूज़ है, तो इन वैल्यू को करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप देख सकते हो कि हमारे पास जेड एन, हमारे पास जेड एन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जेड एन में कन्वर्ट हो रहा है। इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो माइनस से होगा, माइनस 0.96। ठीक है, तो जो ए जी है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका रिडक्शन हुई, तो इसमें 0.79 वोल्ट जो है इसकी ई नॉट की वैल्यू है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है। इसका मतलब है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए और एजी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसकी रिडक्शन हो गई और जिंक की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब है कि हमें कैथोड, अब ऑक्सीडेशन किसकी हुआ है? जिंक। तो हमने जिंक की वैल्यू बाद में लिखनी है, ठीक है, क्योंकि एनोड के ऊपर तो हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया जो कैथोड के ऊपर हो रहा था। तो कैथोड के ऊपर रिडक्शन हो रही थी, उसकी वैल्यू 0.79 ली माइनस, और ये वैल्यू माइनस में थी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ई नोट सेल है, वो कितनी आ गई? 1.55 वोल्ट। और एक और चीज़ आपको बतानी है, अगर हमारे पास ईएमएफ ऑफ सेल और ई नोट सेल पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारे पास रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी। अगर ईएमएफ ऑफ सेल जो पॉजिटिव है तो रिएक्शन विल बी फिजिबल और स्पॉन्टेनियस। मतलब कि सेल को बस हमने रॉड्स डिप की सोल्यूशन में और अपने आप ही जो रिडॉक्स होनी शुरू हो गई। इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, कि हमें बाहर से कुछ भी एक्सटर्नल वोल्टेज वगैरह नहीं देनी पड़ी उसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हाउ टू फाइंड द ईएमएफ और ई नोट सेल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।